कबीरा एक काले कोथा गिला गोरा नटरा एक काले कोथा गिला गोरा नटरा पाषाणे कुटीव माथा आनाले पशिव पाषाणे कुटीव माथा आनाले पशिव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बेला से सब संगीरा संगे जे कोइलो बेला से संग न पाइया कांदे नरोत्तम से संग न पाइया कांदे नरोत्तम जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 13 श्लोक क्रमांक 15। अबिभ्रत अयर्मादंडम यथावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। अबिभ्रत अयर्मादंडम यथावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। अबिभ्रत अयर्मादंडम यथावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। अबिभ्रत अयर्मादंडम यावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। अबिभ्रत अयर्मादंडम यावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। अबिभ्रत अयर्मादंडम यथावत् अगकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात् वर्षशतं यमः। यशावद्धाकारिषु यावद्धार शुद्धतम शापादृशतम यमः। शब्दार्थ अभिभ्रत दिया गया। अयर्मा अयर्मा, दंडम दंड, यथावत समुचित। बोलिए सभी, पीछे बोलिए, मोबाइल मत देखिए। यथावत समुचित, अगकारिषु पाप करने वालों को, यावत जब तक, दधार स्वीकार किया, शूद्रत्वम शूद्र का शरीर, शापात शाप के फलस्वरूप वर्षशतम 100 वर्षों तक, यमः यमराज। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे
तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अयरमा कार्य करते रहे। तात्पर्य: विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे, तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडूक मुनि के श्राप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद आदि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वह विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्मा को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतः यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, अतः यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे, अतः भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के श्राप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो शूकर है ना ही ब्रह्मा है, वह समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अयरमा ने यह पद संभाला। आदित्य गण अदिति के पुत्र है और आदित्यों की संख्या 12 है। अरे अयरमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतः विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अयरमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, वह तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हमने शुरुआत में एक वैष्णव गीत गाया था। आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो ये वैष्णव गीत जब किसी वैष्णव का तिरुभाव होता है तो उस समय गाया जाता है। उस गीत के जो अर्थ है उसका बारे में मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ऐसे वैष्णव जो प्रेम धन लेकर आते हैं, भगवान के धाम से आते हैं, जिनके हृदय में करुणा है बद्ध जीवों के प्रति, ऐसे वैष्णव हेना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे वैष्णव कहाँ चले गए? कौन कौन से वैष्णव है उनका उल्लेख नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मेरे स्वरूप दामोदर है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे। कहा रूप गोस्वामी चले गए, कहा सनातन गोस्वामी चले गए, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, रघुनाथ दास गोस्वामी जो पतितों को पावन करने वाले हैं, वे कहाँ चले गए? ये सब वैष्णव जा चुके हैं संसार को छोड़ के। नरोत्तम दास ठाकुर उनके वीरे में गीत लिखे हैं। कहा मोरा भट्ट जुग, कहा कविराज। भट्ट जुग, दो भट्ट हैं छठ गोस्वामियों में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो भट्ट जुग का अर्थ है उन दोनों गोस्वामियों का स्मरण कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए, कहाँ कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कविराज गोस्वामी कहाँ चले गए। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, गौरा मतलब गौरांग महाप्रभु, नटराज जो नाचने में बहुत निपुण है, वे भी कहाँ चले गए। ये सब जा चुके हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनके जाने के पश्चात एक गीत लिखे हैं। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं अपना माथा पत्थर से टकराऊं या अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनके अंदर जो दिव्य गुण है, अब उनका संग मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। से सब संगीत संगे जो जे कविलो विलास, इन सब का संग प्राप्त करके जो आनंद मिलता है कथा सुनने से, नाम कीर्तन में, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, अब से वो संग मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस भाव में नरोत्तम दास ठाकुर ये वैष्णव गीत का रचना किए। आज हम ईश्वरपुरी के कुछ लीलाओं को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस श्लोक पे आते हैं। प्रसंग चल रहा है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो यहाँ पे एक विशेष बात बताई है, जब मुंडुक मुनि के शाप से यमराज इस पृथ्वी पर आ गए, तो यमराज का पदवी कौन संभाले उधर। यमराज कोई साधारण जीव तो नहीं है, 12 महाजनों में से एक है और सबसे बिजी आदमी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्यों बिजी आदमी है, क्यों व्यस्त है। अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम है, पाप करने वाले सबसे ज्यादा। तो ऐसा व्यक्ति बिजी रहेगा ना, इसके पास फाइल ही फाइल आती रहेगी पाप कर्मों की, उनको निपटारा करना पड़ता है। यहाँ पे तो सरकार निपटारा नहीं करती है, वो तो आलसी है, बैठी रहती है। लेकिन वहां पे यमराज को तो भगवान ने नियुक्त किया है, जो पाप कर्म कर रहा है उसको बुलाओ और उसको दंड दो, उसको नरक में भेजो। सबसे ज्यादा बिजी व्यक्ति यमराज है, उनको फुर्सत नहीं मिलता, जब करने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। वो
जप करने के लिए आए पृथ्वी पे ये रूप लेकर। कौन सा रूप? विदुर जी का। शूद्र रूप में जन्मे, जबकि वो शूद्र नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब कोई भक्त होता है चाहे शूद्र कुल में जन्मे, वो शूद्र नहीं कहा जा सकता, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, उसकी जीवा पे भगवान का नाम है। विदुर जी कौन है? भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। तो मैनेजमेंट करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रचार करना महत्वपूर्ण है। कई भक्त सोचते हैं ना मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरा सब सुनेंगे, सब सुविधा मुझे मिलेंगी। वो भाव अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वो पद मिल रहा है तो सेवा के रूप में करना चाहिए, दास भाव में करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है प्रचार, जो विदुर जी आके किए। प्रचार किए नहीं किए, अभी अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाएंगे, ये प्रचार नहीं तो और क्या है। दुर्योधन को समझाया ना जीवन भर, जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, ये प्रचार ही है। और पांडवों की रक्षा की, पांडवों का साथ दिया, ये भी प्रचार है। तो यमराज ने भी सोचा होगा मैनेजमेंट कर करके मैं थक चुका हूं। मैनेजमेंट होता है रजोगुनी, समझते हैं? मैनेजमेंट में जो कोई व्यक्ति आता है ना तो उसको रजोगुनी बनना पड़ता है, क्योंकि भक्तों में दोष। दो भक्त झगड़ा करते हुए आएंगे तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा ना, उनका सुनना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में। तो जो मैनेजमेंट से बाहर है वो सुखी है। प्रयास मत करना मैनेजमेंट में आने का, तुम आने का प्रयास करोगे तुम्हारा वजन नष्ट हो जाएगा पूरा। इसलिए यमराज जी वो पद छोड़ के आए। अब यमराज जी वो पद छोड़े तो वहां पे कोई ना कोई तो बैठना चाहिए ना। कभी आपने देखा है कोई मंदिर बिना प्रेसिडेंट के हो, या कोई देश का सबसे बड़ा नेता राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो अचानक से पद से हट जाए तो उसकी जगह किसी दूसरे को बनाया जाता नहीं बनाया जाता? वो पद जरूरी है ना मेंटेन करना। ऐसे ही जब यमराज जी यहाँ पे आए विदुर जी का रूप लेकर, तो मंडूक ऋषि ने श्राप दिया था। उस कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा, आप जानते हैं, पीछे हमने सुना वो कथा। तो वहां पे किसी को बैठना चाहिए, सेवा तो करनी पड़ेगी ना। अब यमराज जी अपना पोस्ट छोड़ के आ जाएंगे तो सारे पापी खुश हो जाएंगे, हमको दंड देने वाला कोई नहीं है, वो पार्टी बनाएंगे। तो यमराज जी के पद पे अयरमा को रखा गया। अयरमा जो द्वादश आदित्य हैं, भगवान गीता में बोले हैं द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। विष्णु वहां पे वामन का है, वामन संबोधन है, वामन रूप। लेकिन उन्हीं 12 आदित्यों में अयरमा भी है। तो अयरमा को वहां पे बिठाया गया। ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, इंद्र के भाई हैं, इनको बिठाया गया। अभी जब तक 100 साल तक यमराज जी जो विदुर का रूप लिए हैं वापस नहीं आते, तब तक आप सेवा करो। तो अयरमा ने उस पद पे बैठकर वो सेवा निभाया। और बताया जाता है ये जो नरक लोक है ये पृथ्वी के नीचे पाताल लोक के दक्षिण दिशा में स्थित है। इतने व्यस्त है यमराज जी कि इतने लोगों को दंड जो देते हैं, पृथ्वी खाली पृथ्वी के आकार जितना ग्रह ऑफिस है, खाली ऑफिस। तो 84 लाख नरक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। और नरक भी छोटे मोटे नहीं होंगे, क्योंकि लोग आते रहते हैं उसमें शुद्ध होने के लिए। जेल कोई छोटा होता है? जेल बड़ा ही होता है ना, लेकिन आजकल छोटा हो गया, अपराधियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। एक बैरक में जहाँ पे 5 लोग आने चाहिए 50 लोग घुसा देते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वो तो फैसिलिटी अलग है वहां पे यमराज के पास में। तो यमराज भी सोचे कि भैया बहुत व्यस्त हूँ, जप करने का समय मिलता नहीं है, भागवतम पढ़ने का समय मिलता नहीं है, तो मुझे थोड़ा भक्ति करनी पड़ेगी। ये झंझट हो गया बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करे तो व्यक्ति ऊब भी जाता ना, देखना परेशान हो जाता, नहीं हो जाता क्या मेरे गले में डाल दिया। तो भक्ति करने के लिए यमराज जी विदुर का रूप लिए। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे सिद्धांत बताए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब विदुर जी आए शूद्र का रूप लेकर तो संपत्ति के अधिकारी नहीं थे, समझते हैं? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई थे। तो ये शूद्र थे, इनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, क्योंकि शूद्र स्त्री से जन्मे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे। तो ये प्रचारक कैसे बन गए?
वेदों का प्रचार जो कर रहा है, शूद्र को अधिकार नहीं है प्रचार करने का। लेकिन वही शूद्र अगर किसी गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करता है, उनसे दीक्षा प्राप्त करता है, तो वो पात्र बन जाता है प्रचार करने का। इस कलयुग में सभी कौन है? शूद्र है। तो फिर आप पूछोगे प्रभु जी आप व्यास आसन पे बैठ के ये भागवतम कैसे सुना रहे हो? शूद्र को अधिकार नहीं है सुनाने का। लेकिन कोई प्रोसेस है ना, कोई विधि है या नहीं है ब्राह्मण बनने की? क्या विधि है? किसी गुरु के पास जाकर उनसे दीक्षा लेकर, उनको समर्पित होकर, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर कर जब आप बोलोगे तब आप शूद्र नहीं रहोगे। ये विधि है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हर एक का अधिकार नहीं है व्यासासन पे बैठकर शास्त्रों के बारे में बोलने का। तो विदुर जी किससे ज्ञान ग्रहण किए थे? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं। नहीं, गुरु परंपरा। आप बताओ कौन गुरु परंपरा से? कोई ना कोई तो होगा ना जिसका नाम होगा। सुना तात्पर्य ध्यान से? मैत्रेय मुनि। इसे तात्पर्य ध्यान से सुनना चाहिए। किससे ज्ञान ग्रहण किए विदुर जी? मैत्रेय मुनि से। मैत्रेय मुनि किससे किए? व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? व्यासदेव कौन है? भगवान के साहित्य अवतार है। तो परंपरा में आए नहीं आए विदुर जी? अब ज्ञान ग्रहण किया है तो अब वो शूद्र नहीं कहलाए जा सकते। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के ने नए जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि बा विप्र, कोई ब्राह्मण हो, विप्र मतलब ब्राह्मण। कि बा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, कोई सन्यासी भी हो सकता है। शूद्र के ने नए, कोई शूद्र भी हो सकता है। लेकिन उसको अधिकार कब है प्रचार करने का? जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु वो तभी बन सकता है जब उसको कृष्ण तत्व के बारे में पता होना चाहिए। और कृष्ण तत्व के बारे में कब पता होगा? जब वो गुरु शिष्य परंपरा में किसी आचार्य को स्वीकार करेगा, दीक्षा लेगा, तब उसका अधिकार है गुरु बनने का। अन्यथा गुरु नहीं बन सकता कोई भी। तो इसलिए वो प्रचार करने के अधिकारी हैं, उनको शूद्र नहीं समझना चाहिए। उपदेशामृत में भी हमने सुना ना, चाहे भक्त किसी निम्न कुल में जन्मा हो, चाहे काला हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे बीमार हो, कुरूप हो, उसको बाह्य दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उपमा देते हैं रूप गोस्वामी, जैसे गंगा जल है। गंगा पवित्र है या नहीं है? आपके सामने उसी गंगा जल में कोई सूअर आके स्नान कर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो अब तो पवित्र गंगा का पवित्र जल दूषित हो गया, मैं तो स्नान नहीं करूंगा। आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं। चाहे उसमें सूअर आके स्नान करे, चाहे उसमें कुत्ता आके स्नान करे, गंगा पवित्र थी, है और रहेगी। ऐसे वैष्णव पवित्र थे, हैं और रहेंगे। तो अब नारद जी, यमराज जी भी चाहते हैं कि मैं 12 महाजनों की तरह प्रचार करूं, इसलिए उन्होंने विदुर का रूप लिया। तो ऐसा ही प्रसंग ब्रह्मा जी के विषय में भी आता है। ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन बनकर आए? कौन बन के आए? बंगाली बाबू, पता होना चाहिए ये सब। नामाचार्य हरिदास। आगे खाली हरिदास से आगे क्या है? ठाकुर। ये कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी व्यस्त है या नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है? फिर हरिदास ठाकुर बन के क्यों आए? ब्रह्मा जी क्यों बन के आए? ये पता होना चाहिए। आपने भक्ति शास्त्री शायद आप करने वाले होंगे, आईडीसी कर लिया। कितने साल हो गए? प्रभु कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के पुत्र है ना। जब उन्होंने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया तो बाद में उनको लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है,
उस अपराध का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने बोला मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लूंगा और चैतन्य महाप्रभु की लीला में आकर उनको सहयोग दूंगा। तो ब्रह्मा जी कौन बने? हरदास ठाकुर। वो जब हरदास ठाकुर ने 22 बाजारों में कोड़े खाए, उसी कारण से खाए, ये मेरा अपराध है, इसका मुझे सजा मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कौन सा पदवी दिया? अभी तो बताया मैंने, ठाकुर, नामाचार्य। क्या पदवी दिया चैतन्य महाप्रभु ने उनको? कौन सा पदवी दिया? अरे बाबा, नामाचार्य, नाम के आचार्य। क्यों दिया? कितना नाम करते थे एक दिन में? 3 लाख, इसलिए नामाचार्य की पदवी दिया। वो तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, नामाचार्य की पदवी कैसे दे दिए चैतन्य महाप्रभु उनको? ये तो ठीक नहीं, गलत है। तो गलत है ना? गलत है या नहीं है? कुछ जवाब नहीं तुम्हारे पास। ये सही है, गलत नहीं है। जिसकी जीवा पे 3 लाख नाम हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम परिवार में भी जन्म क्यों ना ले, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, इसलिए नामाचार्य का पदवी दिए चैतन्य महाप्रभु उनको। फिर हरदास ठाकुर ने प्रचार किया नहीं किया हरिनाम का? किया नहीं किया? बहुत सारी लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजूमदार, उन्होंने एक भरी सभा रखी थी। वहां पे बड़े बड़े पंडित आकर हरिनाम के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हरदास ठाकुर प्रवेश किए उस सभा में, हरदास ठाकुर उस सबके प्रवचन को सुन रहे थे। कोई कह रहा था हरिनाम ठीक है, लेकिन हरिनाम के साथ साथ कुछ कर्मकांड विधि होनी चाहिए। कोई बोला नहीं नहीं, हरिनाम ठीक नहीं है, कर्मकांड विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई कहता है कि हरिनाम लेने से ज्यादा फल नहीं मिलता, कर्मकांड करने से ज्यादा फल मिलता है। तो हरदास ठाकुर सब सुन रहे थे। जब हरदास ठाकुर की बारी आई, उन्होंने क्या कहा? हरदास ठाकुर कहते हैं कि एक नाम लेने से जीवात्मा मुक्त हो सकता है। एक हरिनाम लेने से जीवात्मा इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जा सकता है, इतना हरिनाम में शक्ति है। तो ये जब सुना, वहां के पंडितों ने उनको अतिशयोक्ति लगा। अतिशयोक्ति समझते हो? कुछ जरूरत से ज्यादा गुणगान कर दिया। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। हरिनाम लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है, 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। कौन बोले? वहां के पंडित। उसमें से एक था गोपाल नाम का पंडित। नाम भी गोपाल, काम कैसे है? कुछ समय के बाद उसने चुनौती दिया हरदास ठाकुर को। क्या चुनौती दिया? कि हरिनाम लेने से मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति मिलेगी तो लाखों जन्मों के बाद मिलेगी। हरदास ठाकुर कुछ नहीं बोले, क्योंकि भक्त किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहता। तो गोपाल चक्रवर्ती था उसका नाम, वो इतना कह के चला गया। 3 दिन के अंदर गोपाल चक्रवर्ती था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग समझते हो? कोड़ होती, कोड़। उस जख्म में कीड़े पड़ गए, कीड़े उसको काटने लगे। उसकी जो सुंदर नाक थी, सुंदर चेहरा था, पिघल गया, खून निकलने लगा उसमें से। क्या, क्यों? पता है इसके पीछे कारण क्या है? एक तो उसने हरिनाम का अपराध किया था, दूसरा एक वैष्णव अपराध किया। दोनों अपराध किए थे। तब उसको ज्ञात हुआ मेरे से 2 अपराध हो गए। दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? हरदास ठाकुर के पास। मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया। तब उसने स्वीकार किया, एक नाम लेने से, एक शुद्ध नाम लेने से व्यक्ति इसी संसार में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नाम में इतनी शक्ति है। तो इससे हरदास ठाकुर प्रचार करते थे। वो जो वेश्या थी उसका उद्धार किया था ना, वो लीला पता है? वो वेश्या नाम सुन के हरदास ठाकुर के मुख से 3 लाख नाम वो भी जपने लगी। हमारा स्टैंडर्ड है 16 माला, हरदास ठाकुर का स्टैंडर्ड है 3 लाख नाम। उस वेश्या ने सब कुछ त्याग दिया। जो पाप कर्म करके जो धन कमाया था, वस्तुएं इकट्ठी की थी, सब ब्राह्मणों में बांट दी, और वो भी 3 लाख नाम जप करने लगी। तो गांव वाले हैरान हो गए कि वेश्या भगवान के नाम का जप कर रही है। इचलकरंजी का बड़ा गुंडा अगर वो नाम जप करने लगे तो आपका आश्चर्य लगेगा नहीं लगेगा? सब दौड़ के जाएंगे,
सबसे पहले मीडिया जाएगा, ये आपके अंदर इतना परिवर्तन कहां से आ गया? विशेष बात है ना। तो सब गांव वाले दौड़ के गए, बोले ये शुद्ध भक्त के संग की महिमा है, जो उनके मुख से नाम सुनकर उस वेश्या ने नाम को जपना शुरू किया। उसी प्रकार से यहाँ पे यमराज के पद को किसने संभाला? अयरमा। यमराज जी स्वयं विदुर जी का रूप लेके भगवान की लीला में सहयोग दिए। तो आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है। ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अब आप सोचिए, जो माधवेंद्रपुरी का शिष्य होगा उसके हृदय में कितना कृष्ण प्रेम होगा। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, निमाय पंडित स्कूल में जाते थे, पाठशाला में जाते थे सीखने के लिए, तो उनके हाथ में पुस्तक रहती थी। चलते चलते नवद्वीप में से गलियों में से होते जा रहे थे, तो इन्होंने ईश्वरपुरी को देखा। किसने? निमाय पंडित ने। निमाय पंडित ईश्वरपुरी को देखे प्रणाम किए। क्यों प्रणाम किए? निमाय पंडित कौन है? स्वयं भगवान है ना। वो तो जानते ईश्वरपुरी कौन है, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, ये तो शुद्ध भक्त है, इसलिए प्रणाम किया भगवान ने, अपने भक्त को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ईश्वरपुरी उनको कहते हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी है कृष्ण की लीला पे आधारित। उस पुस्तक का नाम है कृष्ण लीलामृत। तो इसमें कोई, आप बड़े पंडित हो, कौन कह रहे हैं? ईश्वरपुरी। किसको कह रहे हैं? निमाय पंडित को। वो कहते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो ठीक कर दो। आज के जमाने में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो बोले मेरे अंदर कोई गलती है तो बता दो? लेकिन भक्त का ये भाव होता है, क्योंकि भक्त अपने को सबसे नीच समझता है। तो निमाय पंडित का उत्तर पता है क्या था? निमाय पंडित कहते हैं, आप तो महान भक्त हैं, आप जो कुछ भी लिखेंगे कृष्ण के बारे में, उसमें मैं दोष निकालने वाला कौन होता हूं? भक्त कोई भगवान का गुणगान करने में कोई साहित्य लिखे, कोई पत्र लिखे, कोई कविता लिखे, उसमें दोष निकालने का किसी को अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी को भी दोष निकालने का अधिकार नहीं है। भगवान बोले, निमाय पंडित बोले कि मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए आपने जो लिखा है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लिखा है। तो वो निमाय पंडित पुस्तक को नहीं लिए दोष निकालने के लिए, हमें मिलता तो हम तुरंत ले लेते। अभी आपकी गलतियां बताते हैं, कौन कौन सी गलतियां। तो भगवान अपने आचरण से हमको सिखाते हैं। देखो, इसका मतलब भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए। दोष दिख भी जाए उसको प्रेम से समझाना चाहिए, एकांत में, सबके सामने डांट के नहीं। अब ईश्वरपुरी चलते चलते जब नवद्वीप में जा रहे थे तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को देखा। अद्वैत आचार्य उस समय अपने भगवान की आराधना कर रहे थे और पूजा कर रहे थे। अद्वैत आचार्य ने भी जब ईश्वरपुरी को देखा, अपनी पूजा समाप्त करके जब वो मिलने के लिए आए तो देखा ईश्वरपुरी के शरीर से तेज निकल रहा है। तेज, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते, महान भक्त हैं। अब अद्वैत आचार्य के साथ में मुकुंद दत्त थे। मुकुंद दत्त ने उनके भक्ति भाव को जागृत करने के लिए भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किया। श्लोकों का उच्चारण करते ही जब ईश्वरपुरी उन श्लोकों को सुने तो इतने भाव में आ गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। जमीन में वो लोटांगन करने लगे और कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में चले गए, बेहोश हो गए भागवतम के श्लोकों को सुन के। क्योंकि भागवतम के श्लोक क्या है? भगवान कृष्ण का गुणगान है। अद्वैत आचार्य समझ गए कोई साधारण भक्त नहीं है, महान भक्त है, ये सच में माधवेंद्रपुरी के शिष्य होंगे। तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत उनको जाके आलिंगन दिया। आलिंगन दिया, आलिंगन देते ही अद्वैत आचार्य का आलिंगन ईश्वरपुरी को प्राप्त हुआ, ईश्वरपुरी का आलिंगन अद्वैत आचार्य को प्राप्त हुआ। दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। ये भक्ति के भाव है जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। हम जैसा साधारण जो बद्ध जीव है इन भावों को नहीं समझ सकते। उसके पश्चात ईश्वरपुरी तीर्थों का भ्रमण करने गए। तीर्थों का भ्रमण करते करते गया पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गया। गया पता आपको कहाँ है? बिहार में है। वहां पे भगवान विष्णु का चरण कमल है।
जहाँ पे पिंडदान दिया जाता है, जिस जो प्रेत योनि में जाता है, भूत योनि में जाता है, तो उसको बताया जाता है वहां पे जाके पिंडदान करे, तब उसके पितरों का उद्धार होगा। तो वहां पे गया में गए थे, ईश्वरपुरी, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, आप आइए, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से, अभी दीक्षा नहीं लिया है, ईश्वरपुरी के लिए प्रसाद बनाया और बनाने के बाद उनको परोसा, उनको सर्विंग किया बड़े प्रेम से, और चरणों में गिरकर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के ये याचना किया कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आप मेरे गुरु बनिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान को गुरु स्वीकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए भगवान गुरु स्वीकार करते हैं। तो ईश्वरपुरी ने क्या उत्तर दिया? आप तो स्वयं भगवान हो, ईश्वरपुरी भी जानते हैं कौन है ये। वो कहते हैं कि आपको मैं शिष्य के रूप में क्या स्वीकार करूं, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने जो आज्ञा दी है उसको मैं सेवा के रूप में स्वीकार करूंगा, सेवा के रूप में। ईश्वरपुरी ने दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु को, इसी महामंत्र का, जो महामंत्र हम जप करते हैं। अब ये जप करने लगे, जप करते करते उसी समय वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती नाम का मायावादी सन्यासी रहते थे। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को महामंत्र के कीर्तन में नाचते हुए देखा, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, अरे भाई तुम सन्यासी हो, तुमको वेदांत पढ़ना चाहिए, पागलों की तरह हरि नाम में नाचते क्यों रहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने पता है क्या उत्तर दिया? बोले, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए कहा है कि तुम वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम खाली महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। और उस मंत्र के रूप में दीक्षा लेकर जप करते थे चैतन्य महाप्रभु। जप करते करते आंखों से आंसू, भाव प्रकट होता तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास जाते थे और कहने लगे, किबा मंत्र दिला गोसाई, किब तारवल, जपिते जपिते मंत्र करिले पागल। हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र दिया? इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इसको जप करके मैं पागल हो गया हूं। और हमारी स्थिति क्या होता है? हम कहते हैं, आपने हमें कौन सा मंत्र दिया, इसको जप कर करके मैं सो जाता हूं। ये स्थिति थी चैतन्य महाप्रभु की, इतना प्रेम था हरिनाम के प्रति। तो अंतिम समय में जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम क्षण में थे, इस संसार से जाने वाले थे, तो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु महाराज का सेवा किया, उनका मल मूत्र साफ किया और उनको कृष्ण का स्मरण दिलाया, कृष्ण की लीलाएं पढ़ी। माधवेंद्रपुरी इतने खुश हुए, बोले, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम के रूप में ईश्वरपुरी को कौन मिले? चैतन्य महाप्रभु मिले। जो गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करता है भाव से, भगवान उसका शिष्य बन जाते हैं। सोचिए गुरु की इतनी महिमा है। और ये कहाँ रहते थे? कुमारहट्ट में इनका जन्म हुआ था, ईश्वरपुरी का। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार कुमारहट्ट नाम के गांव में गए तो वहां पे उन्होंने मिट्टी इकट्ठा किया। बोले, इतना पवित्र मिट्टी है, मेरे गुरु महाराज के जन्म स्थान का मिट्टी है। तो उस मिट्टी को इकट्ठा करके अपने कपड़े में बांध कर चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद में थोड़ी सी मिट्टी मिला के खाते थे, अपने गुरु के जन्म स्थान की मिट्टी। तो जो धाम होता है ना, जहाँ भगवान प्रकट हुए, ऐसा ही गुरु का धाम होता है जहाँ गुरु जन्म लेते हैं। तो उस धाम में और गुरु के जन्म स्थान वाले स्थान में कोई अंतर नहीं है। इसे गुरु के जन्म स्थान को दिव्य मानना चाहिए। इस प्रकार से ईश्वरपुरी का स्थिरोभाव है। उनके चरणों में हम प्रार्थना करते, जैसे सेवा उन्होंने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी की, वैसी सेवा हम भी कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। व्यक्त अवक्त, व्यक्त मतलब दिखना, व्यक्त मतलब दिखना, अव्यक्त मतलब नहीं दिखना। अब ये घड़ी है, दिख रही है ना, अव्यक्त व्यक्त, ठीक है।
और किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद